अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी, सूफ़ी सफ़र अपने सफ़र में अभी ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है कि वो परेशान हो गया। किस वाक़े से परेशान हुआ? हम सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। थोड़ा दुख हमें बड़ा बन के हमारे साथ चिमट जाता है। हज़रात गिरामी, पहले ही दुख क्या कम है, कितने कितने मसले मसाइल हो रहे हैं। भाई भाई को ईद पे मार रहा है, ठीक है। इसी तरह रिश्तेदारों में अनारकी फैली हुई है। बजाय इसके कि हम ईद को उस तरीके से सेलिब्रेट करते जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है और अल्लाह ताला का कुरान जिस तरह फरमाता है, जो हुक्म है, और जिस तरह हमारे औलिया का दस्तूर है, जिस तरह हमारे उलमाए कराम के अहकामात हैं, वो तो हमें कुरान पाक और अहादीस और सुन्नत मुबारक से अहकामात पढ़ के हमें बताते हैं कि जनाब अल्लाह ने ये फरमाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से किया है। लेकिन हम जिस डगर पे चल पड़े हैं, कत्ल गारत, उसके बाद रेप केसेस, देयर आर सो मैनी मतलब क्रिमिनल एक्ट्स जो हम फेस कर रहे हैं और हमें बड़ा तकलीफ़ हो रही है। सूफी सफ़र को बहुत तकलीफ़ हो रही है। हज़रात गिरामी, अब देखें, एक बड़ा ही इत्तेफाक की बात है कि कल जो बाबा जी हैं, एक नाम उनका जो भी है, हम उनके नाम पे भी नहीं जाते। अब नाम तो उसकी माँ ने बड़ा अच्छा रखा, अकबर रखा या असगर रखा या जो भी रखा, लेकिन अब आगे क्या हुआ कि जब मुकाबला शुरू हुआ ना शैतानियत का और रहबानियत का, उसमें शैतान इस तरीके से जीता कि उस शख्स ने एक ऐसा एक्ट करके दे दिया कि अब एक बखेड़ा बन गया, अब दुनिया को एक मजाक मिल गया। अब हर बंदा जो है वो मजाक के लहजे में ये बातें कर रहा है और उसको मीडिया की जीनत बना दिया गया है, उसको वायरल कर दिया गया है। उसको मतलब ये जिस तरह के अल्फाज हम यूज़ करते हैं, ये हकीकत है। वायरल होना कोई माड़ी गल नहीं है, लेकिन इस तरीके से ये जो एक्ट हुआ है और उसको फिर वकला जो वहाँ पे हमारे बड़े मतलब एक वो ऐसा तबका है जिसको बड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। उलमाए कराम ऐसा तबका जिसको बड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। बाकी जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने भी हमारे, मैं तो यही कहूँगा कि सियासतदान हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये सबको मिल के एक ज़िम्मेदाराना किस्म का रवैया और ज़िम्मेदाराना किस्म के बयानात जारी करने चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको एक बहुत बड़ा मजाक बना लें और फिर हमारे साथ शैतान जो है, शैतान पे तो कहते हैं ना, एवं ही ओदा नाम लग जाता है। एवं ही तो नहीं लगता ओदा नाम। ये मुकाबला शुरू हुआ है मेरा और शैतान का मुकाबला। मेरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम वो लोग हैं जिन्होंने ये चैलेंज कबूल किया हुआ है। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, तू अपना काम कर, लेकिन जो मेरे होंगे वो तेरे पीछे नहीं लगेंगे। लेकिन अब देखें, माशाल्लाह, ये भी सुन्नत भी रखी हुई है, उम्र के उस हिस्से में है जब इसने अपने दोतों पोतों को समझाना है कि बेटा मैंने ऐसी उम्र गुजारी है, मैंने ये काम किया, मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने रोज़े रखे, मैंने इस तरीके से अपने आप को चलाया और आप लोगों ने भी मेरे फुटस्टेप पे चलना है। अब ये उम्र ऐसी उम्र है, अब इस उम्र में ठीक है, अगर शैतान उसका अपना काम है, वो गलबा पा लेता है, वो उसका गलबा हो जाता है, हमारे ज़हन को कंट्रोल कर जाता है, तो हुक्म क्या है? रोज़े रखने का। अब देखें ना आप, कितना सादा सा हुक्म है हमारे लिए। अगर ऐसी हैवानियत और इस तरह की वो बातें आ जाती हैं, चाहे जिस तरीके से भी आ जाती हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने इस नफ्स को मारने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार जो है वो रोज़ा है। ऐमनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत हमारे लिए छोड़ी कि रोज़े हफ्ते में एक दो दिन हमें रखने चाहिए, ताकि हमारा जो नफ्स है वो इतना ज़्यादा वो ताकतवर ना हो जाए कि वो ऐसा फेल भी कर जाए
بہت سارے فعل نفس کے طاقتور ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بہت سارے میرے احباب کہتے ہیں یار تو تھوڑا سا نا جوش میں آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی آپ بتائیں مجھے، جب اس طرح کے افعال ہوں گے جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں تو ایک صوفی جو ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ جوش میں آ کے ہی بات کرے گا کہ جناب دیکھیں ہمارا مقابلہ ہو رہا تھا شیطانیت کی قوتوں کے ساتھ، اس نے ہمیں چیلنج کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چیلنج کر دیا۔ دیکھو چیلنج اس کو کون کر رہا ہے؟ آن بیہاف آف می، آن بیہاف آف یو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ہوں گے، تو چاہے لیفٹ سے آ، رائٹ سے آ، فرنٹ سے آ، بیک سے آ، وہ تیرے پیچھے نہیں لگیں گے۔ حضرات گرامی ہم نے اس کے بندے بن کے اس کی بات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسے افعال کرنے سے گریز کرنا ہے جن افعال کی وجہ سے امت مسلمان بھی بدنام ہو اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی انارکی کا شکار۔ اور میں کہتا ہوں کہ کولیپس ہو گیا اس لحاظ سے، تو میں تو یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کولیپس ہو گیا۔ یقین کریں مجھے بڑے ہی دکھ سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کو ایک تو اچھالنا چھوڑ دیں، ان کو وہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جناب یہ بہت بڑا ایک کام ہو گیا ہے، یہ کام ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، شیطان ہمیشہ سے رہا ہے اور اللہ کے بندے جو ہے وہ بھی ہمیشہ سے رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں نے کام ابھی بھی نہیں چھوڑا۔ دیکھیں ہم آپ سے سائنٹیفک طریقے سے سب سے مخاطب ہیں، جو بھی سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھیں گے تو ہماری یہ تخلیق جو ہم کر رہے ہیں اس کو سن لیں گے، تو اس کو زیادہ سمجھیں، کم مٹیریل کو اور زیادہ سمجھ کے آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو روزے کی حالت میں زیادہ تر اور قرآن پاک اور نماز کی پابندی کریں۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو حضرات کرام یہ صوفی صفت کا اقوام عالم نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے جو نہیں بھی مسلمان ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو فٹ کرے، اپنے آپ کو اس سکیچ میں لے کے آئے جو ایک ترتیب ہے زندگی کی۔ زندگی جو ہے وہ خود ایک ترتیب بناتی ہے لیکن شیطان اس کو ترتیب کو توڑتا ہے، تو ہم نے اس کے حربوں کو ناکام بنانا ہے۔ آئیے میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو کچھ ہم نے ابھی آپ سے بیان کیا اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ عمل کریں، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ بڑا پروردگار ہے، وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔